नमस्कार, DTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। विश्व रक्तदान दिवस पर जागरूक नागरिक और हम फाउंडेशन ने किया रक्तदान। कोरोना महामारी में हर नागरिक आगे आकर अधिकाधिक करे रक्तदान। विश्व रक्तदान दिवस पर 22 यूनिट हुआ रक्तदान। जनता की आवाज संगठन ने उठाई पट्टे की मांग। पट्टा नहीं मिलने पर आंदोलन करने की दी चेतावनी। लंबे समय से कर रहे हैं पट्टे की मांग, शासन प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। लॉकडाउन में व्यापार और उद्योग बंद रहने के बाद भी विद्युत विभाग थमा रहा अधिक बिल। व्यापारियों और उद्योगपतियों की समस्या को लेकर हुई चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक। बिजली बिल अधिक लेने का चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किया विरोध। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की जिला स्तरीय व्यापारियों व उद्योगपतियों की बैठक 14 जून को एक निजी संस्थान में संपन्न हुई। बैठक में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अभय सेठिया, उपाध्यक्ष महेंद्र सुराना, सहसचिव जितेंद्र मोहारे, महेंद्र भाई टांक, पूरन सिंह भाटिया की प्रमुख उपस्थिति में हुई, जिसमें लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों व उद्योगपतियों की समस्या को लेकर चर्चा की गई। विद्युत विभाग द्वारा जो निर्धारित मूल्य कम नहीं किया जा रहा है, इस बात को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अभय सेठिया ने कहा कि संगठन सन 1984 से लेकर अब तक व्यापारियों और उद्योगपतियों की समस्या को लेकर काम कर रहा है। लॉकडाउन के 77 दिनों बाद व्यापार और उद्योग की क्या स्थिति है, इस बात को लेकर बैठक आहूत की गई है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों और उद्योगपतियों की प्रमुख समस्या है कि विद्युत विभाग अपने निर्धारित दाम कम नहीं कर रहा है। लॉकडाउन के दौरान उद्योग बंद होने के बाद भी बिजली का अधिक चार्जेस लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापार और उद्योग बंद रहा तो व्यापारी उद्योगपति किस बात का पैसा देंगे। जितनी मीटर में खपत है उतना बिल लिया जाए। विद्युत विभाग अपनी मोनोपोली चला रहा है, जिसका चैम्बर ऑफ कॉमर्स विरोध करता है और इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री, मंत्री और विद्युत नियामक आयोग से मिलकर समस्या का समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। 1984 से लगातार उद्योगपतियों की, व्यापारियों की समस्याओं के लिए काम कर रहा है। लॉकडाउन के 77 दिनों के लॉकडाउन के बाद उद्योगपतियों की क्या स्थिति है, व्यापारियों की क्या स्थिति है, उसको लेकर आज बैठक हुई। सबसे बड़ी बात इसमें आई है कि जो MPEB के फिक्स रेट रहते हैं, वो फिक्स रेट वो कम नहीं कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 4 महीनों में ये पैसा ले। हमारा कहना है जब आप बिजली का उपयोग हमने किया नहीं है, 2 महीने 3 महीने तक फैक्ट्री बंद है, बिजली का उपयोग जब हम नहीं कर रहे तो पैसे किस बात के आप ले रहे हैं। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह दो, कर्मचारियों को तनख्वाह दे रहा है व्यापारी, उद्योगपति अपने फिक्स जो कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह दे रहा है। उसके ऊपर शासन हर स्तर पर लोगों को मदद कर रहा है, अलग अलग लोगों को, परंतु उद्योगपतियों के लिए, व्यापारियों के लिए इनके पास अभी कोई योजना नहीं है। बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज प्रशासन से निवेदन करता है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी निवेदन करता है, केंद्र सरकार से भी निवेदन करता है कि व्यापारियों की जो समस्या अभी आई है, MPEB की विशेष समस्या है फिक्स रेट की, इतने चार्जेस ज़्यादा हैं इनके। जब 77 दिन फैक्ट्रीज नहीं चली है, बिजली नहीं जलाए हैं, आप मीटर देखो और पैसे लो। जितना माल मैं खरीदता हूँ, व्यापारियों के पास जाते, जितना माल हम खरीदते हैं उतना पैसा देते हैं ना अपन, पर ऐसा नहीं है। MPEB क्योंकि इनकी मोनोपोली है, यहाँ पे मोनोपोली बिजनेस ये चला रहे हैं। यहाँ पे बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का विरोध भी करता है और समस्या के समाधान के लिए हम मुख्यमंत्री, मंत्री और जो विद्युत नियामक आयोग है उनसे भी भेंट करके इस समस्या को हल कराने की। बैठक में अशोक बजाज, अनिल चतुर्मोहता, रोहित कोठारी, विजय अग्रवाल, अशोक जैन, श्याम लालवानी, इंदर बजाज, संजय गुप्ता, हरपाल सोमानी, मोनिल जैन, राकेश अग्रवाल सहित अन्य उपस्थित रहे। 14 जून विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल में नगर के युवा नागरिकों व हम फाउंडेशन के द्वारा रक्तदान को महादान मानते हुए लोगों को रक्तदान करने प्रेरित करने के लिए रक्तदान किया गया। इस अवसर पर जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में 22 यूनिट रक्तदान किया गया। रक्तदान करने वाले जागरूक नागरिकों ने इस कोरोना महामारी के चलते लोगों को संदेश देते हुए इस संकट की घड़ी में ब्लड बैंक में रक्तदान की कमी को देखते हुए अधिक से अधिक रक्तदान करने की अपील की है। मोहन नगरी भरवेली में हमेशा जनता के हक के लिए लड़ने वाले संगठन जनता की आवाज़ संगठन द्वारा वार्ड नंबर 6 मुंडी बाई भरवेली
मोयल नगरी भरवेली में हमेशा जनता के हक के लिए लड़ने वाले संगठन जनता की आवाज़ संगठन द्वारा वार्ड नंबर 6 मुंडी माई भरवेली संघ कार्यालय में 14 जून को एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें संगठन द्वारा काफ़ी दिनों से कर रहे आवासीय पट्टे की मांग को लेकर चर्चा की गई। भरवेली और आसपास क्षेत्र के रहवासियों को पट्टे के लिए सरकार व शासन प्रशासन द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। रक्तदान करने वाले जागरूक नागरिकों ने इस कोरोना महामारी के चलते लोगों को संदेश देते हुए इस संकट की घड़ी में ब्लड बैंक में रक्तदान की कमी को देखते हुए अधिक से अधिक रक्तदान करने की अपील की है। रक्तदान दिवस पर रक्तदान करने वालों में कार्यकारी अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी राजा सोनी, युवा समाजसेवी मोनी जैन, पत्रकार रविंद्र उमाटे, जागरूक नागरिक शोभना पटेल, दीपा पटेल व हम फाउंडेशन संस्था के राष्ट्रीय महासचिव संतोष मोरघड़े, सुधीर जैन, डॉक्टर दीपांक रामटेकर, डॉक्टर रत्नेश रामटेकर, राहुल सहारे, RM सोनवे, संदीप रामटेकर, दिनेश रामटेकर, अनिल भगत सहित अन्य शामिल रहे। रक्तदान करते समय दिव्य एक्सप्रेस संपादक अरविंद अग्निहोत्री, आर्ट ऑफ लिविंग से सुरजीत सिंह ठाकुर मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकारी अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी राजा सोनी ने कहा कि देश के हर नागरिक की जवाबदारी है कि वह आगे आकर रक्तदान करे। आज देश कोविड महामारी की बीमारी से जूझ रहा है, अस्पतालों में ब्लड की कमी हो रही है। ऐसे में हम सभी का दायित्व बनता है कि आगे आकर रक्तदान करें। क्या संदेश देना चाहेंगे? आज जैसा कि विश्व रक्तदान दिवस है और ये हम सभी की जवाबदारी है, देश के हर नागरिक की जवाबदारी है कि वह आगे आके रक्तदान करे। और जैसा कि अभी देश सारा कोविड जैसी बीमारी से जूझ रहा है, ऐसे समय में हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं चिकित्सालयों में ब्लड की कमी महसूस हो रही है और ऐसे में हम सभी का दायित्व बनता है, जिले के हर नागरिक का, देश के हर नागरिक का दायित्व बनता है कि वह रक्तदान करने के लिए आगे आए, अधिक से अधिक संख्या में वो रक्तदान करें। पहली बार रक्तदान कर रही दीपा पटेल ने बताया कि रक्तदान कर काफ़ी खुशी हो रही है कि हमारा रक्त भी किसी के काम आए। इस कोरोना के समय जो मुश्किल आ रही है, जिसमें हम अपने देश को कुछ सेवा दे पाएं। जी, पहली बार ही रक्तदान कर रहे हैं और बहुत खुशी हो रही है इस बात में कि हम रक्तदान कर पाए और हमारा खून किसी न किसी को काम आ पाएगा। ये कोरोना के वक्त में जो मुश्किलें आ रही है तो हम हमारे देश को कुछ सेवा दे पा रहे हैं। तो रक्तदान के अवसर पर कोरोना महामारी पे महिलाओं को क्या संदेश दें? महामारी के समय मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि हर औरत को घर के साथ साथ अगर हम हमारे देश के लिए कुछ कर सके तो हमें ज़रूर करना चाहिए। हम फाउंडेशन के राष्ट्रीय महासचिव संतोष मोरघड़े ने बताया कि पीड़ित मानवता की सेवा में संगठन तत्पर रहता है। आज संस्था के बालाघाट जिला शाखा द्वारा रक्तदान किया गया। उन्होंने कहा कि रक्त की जरूरत पड़ती है तो ब्लॉक के शाखाओं के माध्यम से रक्तदान शिविर लगाकर रक्तदान किया जाएगा। जैसा कि आज विश्व रक्तदान दिवस है, हमारा जो यह हम फाउंडेशन है पीड़ित मानवता की सेवा के लिए तत्पर हमेशा आगे रहता है। इस प्रकार के जो सेवा कार्य है हम निरंतर करते रहते हैं। उसी क्रम में आज विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर हम फाउंडेशन की जिला बालाघाट शाखा द्वारा आज रक्तदान का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे ज़िले की लगभग सभी शाखाएं लांजी, बालाघाट, कटंगी, वाराणसी, बैहर, तिरोड़ी सभी शाखा के सदस्य यहाँ पर 2-2, 4-4, 5-5 की संख्या में उपस्थित हुए हैं। अब जैसा कि अभी अब लगभग हम 25 से 30 यूनिट ब्लड आज हम डोनेट करने जा रहे हैं। अगर से जिला स्वास्थ्य विभाग को ब्लड की और ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने शाखाओं के माध्यम से हम प्रत्येक ब्लॉक में भी जो है हम ब्लड जो है डोनेशन। इस दौरान ब्लड बैंक काउंसलर श्यामा घालेकर ने बताया कि विश्व रक्तदान दिवस पर 22 यूनिट रक्तदान किया गया है। रक्तदान करने से किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। अधिक से अधिक लोग रक्तदान करें। रक्तदान करने से हम एक जीवन को बचाते हैं, साथ ही यह एक बड़ी मानव सेवा है। कितने लोगों ने आज यहाँ आके रक्तदान किया? विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर यहाँ जिला चिकित्सालय बालाघाट में अभी तक 18 लोगों ने रक्तदान किया है, जिसमें कि लांजी से, कटंगी से और यहाँ बालाघाट से लोग आए हुए थे जिन्होंने ब्लड डोनेशन किया। मैडम, रक्तदान दिवस पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर मैं लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आकर
रक्तदान करें, रक्तदान के प्रति जागरूक बने। रक्तदान करने से किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई हानि या कोई नुकसान नहीं होता। हमारे द्वारा दिया हुआ रक्त किसी की जान बचा सकता है। तो इस पुनीत कार्य में प्रत्येक नागरिक जो स्वस्थ है उसको सहभागी होना चाहिए। रक्तदान करने से हम एक जीवन तो बचाते ही हैं, साथ में ये एक बहुत बड़ी मानव। मोयल नगरी भरवेली में हमेशा जनता के हक के लिए लड़ने वाले संगठन जनता की आवाज़ संगठन द्वारा वार्ड नंबर 6 मुंडी माई भरवेली संघ कार्यालय में 14 जून को एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें संगठन द्वारा काफ़ी दिनों से कर रहे आवासीय पट्टे की मांग को लेकर चर्चा की गई। भरवेली और आसपास क्षेत्र के रहवासियों को पट्टे के लिए सरकार व शासन प्रशासन द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। बैठक में उपस्थित जनता की आवाज़ संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर कुछ दिनों में शासन प्रशासन पट्टे की मांग को लेकर ध्यान नहीं देता तो लॉकडाउन खुलते ही एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और चुनाव का भी बहिष्कार किया जाएगा। इस बैठक में मुख्य रूप से पूर्व जनपद अध्यक्ष उमेद लिल्हारे, संगठन अध्यक्ष रफीक खान, इमरान खान, आमिर खान, गीता ब्रह्मे, साइना खान, किशोर, हिरेंद्रवार सहित अन्य उपस्थित रहे। इस बारे में पूर्व जनपद अध्यक्ष उमेद लिल्हारे ने कहा कि भरवेली व हीरापुर में करीब 40 से 50 वर्षों से लोग कच्चा मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। काफी समय से इनके द्वारा शासन से अपने मालिकाना हक पट्टा देने की मांग की जा रही है, लेकिन इनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग में पहले भरवेली व हीरापुर के काफी लोगों को पट्टा दिया है, फिर कुछ लोगों को पट्टा न देकर राजस्व विभाग ऐसा भेदभाव क्यों कर रहा है। इस बारे में तहसीलदार से चर्चा की गई, जिन्होंने कोई रास्ता निकालने का आश्वासन दिया है। क्या समस्या को लेकर बैठक थी आज? ये जनता की आवाज़ साथ संघ की तरफ से बरसों से मायल में या भरवेली और हीरापुर में कई ऐसे लोग निवास कर रहे हैं जिनके 40-50 साल से मकान हैं, लेकिन अभी तक मकान मालिक नहीं बने हैं। उनको सरकार ने, राजस्व विभाग ने अभी तक पट्टा नहीं दिया है और इन लोगों ने कई बार कलेक्टर साहब को, राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को, इस संस्था की तरफ से, पब्लिक के तरफ से इस बात की गुहार लगाई है कि कम से कम हमारे मकान बने हैं, बरसों से बने हैं, हमको उसके पट्टा मिलना चाहिए, मालिकाना हक मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर आज भी ये बैठक हुई है और इस बैठक में फिर से आज ये तय हुआ है कि हमें जानकारी लगी है कि इस भरवेली, हीरापुर, इस क्षेत्र में कई ऐसे लोग हैं जिनको राजस्व ने पट्टा दिया है। जब कुछ लोगों को पट्टा मिल गया है तो बहुत से लोग इससे चूके क्यों हैं, राजस्व क्यों भेदभाव कर रहा है। इसको लेकर हमने आज बैठक की है और बैठक में तहसीलदार महोदय से भी मैंने बात की। हमने उनसे फिर से कहा कि ये जनता का आवाज़ संघ फिर से आंदोलन करना चाहता है, तो तहसीलदार महोदय ने कहा है कि हम इस पर कोई रास्ता निकालेंगे, बैठकर विचार करेंगे। ऐसी बात यहाँ से हुई है। जनता की आवाज संगठन के अध्यक्ष रफीक खान ने कहा कि काफी समय से पट्टे की मांग को लेकर मांग की जा रही है, लेकिन कोई अमल नहीं किया जा रहा। जनता काफी समय से पट्टे को लेकर परेशान है। हम शासन प्रशासन से चाहते हैं कि गांव की जमीन का मत परिवर्तन करवाकर आबादी घोषित कर पट्टा का वितरण कर मालिकाना हक दिया जाए। टिड्डी दल ने एक बार जिले में पहुंचकर फसलों को नुकसानी पहुंचाने के बाद दूसरी बार जिले में पहुंचकर आतंक फैला दिया है। टिड्डी दल ने जिले के कटंगी विकासखंड के ग्राम चाकाहेटी के रामजी टोला में पहुंच गया है, जो फसलों व हरे पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है। विभाग का अमला टिड्डी दल को भगाने में लगा हुआ है और उन पर कीटनाशक का छिड़काव कर रहा है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पूर्व ही टिड्डी दल ने जिले के वारासिवनी और खैरलांजी क्षेत्र में पहुंचकर फसलों और पेड़ों को काफी नुकसान पहुंचाया था। टिड्डी दल के दोबारा जिले में पहुंचने से किसान और कृषि अमला चिंतित है और टिड्डी दल को भगाने कीटनाशक का छिड़काव, ग्रामीणों द्वारा बर्तन बजाना, टिन और अन्य सामग्रियों से शोर किया जा रहा है। इस बारे में उपसंचालक कृषि CR गौर ने बताया कि टिड्डी दल जिले के महाराष्ट्र बॉर्डर से लगे ग्राम बुनकट्टा और बमनी के जंगलों में भी डेरा डाले हुए हैं, जिसे भगाने के लिए कृषि विभाग का अमला पूरा जोर लगा रहा है। उन्होंने बताया कि रजेगांव में भी टिड्डी दल के आने की खबर है, जिससे ग्राम कोकना, कड़कना, कांद्रिकला, पारडी, सेवती, भुआ, बोरगांव, पीपलगांव कला, गुलवा, कोसमारा, पौनी, खोलमारा, पीपलगांव खुर्द के किसानों से सतर्क रहने की अपील की गई है।
वारासिवनी थाना क्षेत्र के ग्राम वारा टिहलीबाई स्कूल के समीप एक अज्ञात चौपहिया वाहन ने पैदल घूम रहे दो युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें वारा निवासी धीरज नीलहरी 24 वर्ष की हालत गंभीर होने पर नागपुर मेडिकल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। मामले के संबंध में अस्पताल पुलिस चौकी के प्रधान आरक्षक हुकुमचंद उइके ने बताया कि मृतक वारा निवासी धीरज अपने साथी आलोक नेवारे के साथ 13 जून की रात करीब 10 बजे खाना खाने के बाद टहलने निकला था, जो घूमते घूमते टिहलीबाई स्कूल हनुमान मंदिर तक पहुंचकर वापस घर लौट रहे थे। इस दौरान वारासिवनी की ओर से तेज गति से आ रहे एक चौपहिया वाहन चालक ने दोनों युवकों को सामने से टक्कर मार दी। दुर्घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल वारासिवनी ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार कर उन्हें जिला अस्पताल भिजवाया गया। जिला अस्पताल में धीरज की हालत गंभीर होने पर उसे नागपुर रेफर किया गया। नागपुर ले जाते समय धीरज की रास्ते में ही मौत हो गई। अस्पताल चौकी पुलिस ने युवक के शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम कार्यवाही कर मर्ग कायम किया। नगर के गर्रा छोटे पुल से एक 13 वर्षीय बालक साइकिल सहित नीचे नदी में गिर गया। बालक गर्रा निवासी कमलेश पिता शंकर सिंह उइके को सिर पर गंभीर चोट आने पर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बालक की उपचार के दौरान अस्पताल में हालत गंभीर बनी हुई है। इस संबंध में घायल बालक की मां ललिता उइके ने बताया कि 13 जून की दोपहर करीब 12 बजे घर से अपने पुत्र कमलेश के साथ वो बालाघाट आ रही थी। इस दौरान गर्रा छोटे पुल पर कमलेश साइकिल लेकर पैदल धकेलते हुए उसके पीछे आ रहा था कि अचानक साइकिल सहित वो पुल से नीचे नदी में गिर गया, जिससे पुल से गिरते मैंने देखा और चिल्लाने पर भूरा मुसलमान और सूरज परते दौड़कर आए और कमलेश को नदी से बाहर निकाला। साइकिल सहित नीचे गिरने से कमलेश के सिर में गंभीर चोट आई है, जिसे बाइक से शीघ्र अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा बालक का उपचार किया जा रहा है। जिला अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती एक प्रसूता महिला की उपचार के दौरान 13 जून की सुबह मौत हो गई। मृतिका परसवाड़ा क्षेत्र के नागटोला डोरा निवासी उर्मिला पति सुनील अड़माचे 38 वर्ष है, जिसे प्रसव के लिए परिजनों द्वारा 12 जून की रात करीब 3 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना के संबंध में अस्पताल में तैनात ड्यूटी नर्स ने बताया कि उर्मिला को गंभीर हालत में ही अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसके शरीर से अधिक रक्तस्राव हो रहा था। महिला को करीब 8 माह का गर्भ था। उपचार के दौरान हालत में सुधार नहीं होने पर उसकी मौत हो गई। बताया गया है कि महिला की ये तीसरी डिलीवरी थी। उकवा के समीप ग्राम समनापुर के जंगल में 12 जून की रात्रि करीब 11 बजे एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें सवार ग्राम गोवारी के करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। तभी रात में वहां से गुजर रहे हॉक फोर्स के निरीक्षक सलीम खान एवं उनके हमराह दल की नज़र घायलों पर पड़ी और उन्होंने तत्काल इसकी सूचना विभाग के साथ उकवा के सेवाधर्म सेवा समिति के अध्यक्ष जेम्स बारिक को दी, जिस पर जेम्स बारिक ने चिकित्सा विभाग व उकवा चौकी को सूचित किया। सूचना मिलने पर ही उकवा स्वास्थ्य केंद्र का अमला व उकवा चौकी प्रभारी पंकज तिवारी अपने दलबल के साथ घायलों की सुध लेने चिकित्सालय पहुंचे, जहां घायलों का प्राथमिक उपचार कर घायलों को जिला अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई। बालाघाट उकवा के समीप ग्राम समनापुर के जंगल में 12 जून की रात्रि करीब 11 बजे एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें सवार ग्राम गोवारी के करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। तभी रात में वहां से गुजर रहे हॉक फोर्स के निरीक्षक सलीम खान और उनके हमराह दल की नजर घायलों पर पड़ी और उन्होंने तत्काल इसकी सूचना विभाग के साथ उकवा के सर्वधर्म सेवा समिति के अध्यक्ष जेम्स बारिक को दी, जिस पर जेम्स बारिक ने चिकित्सा विभाग और उकवा चौकी को सूचित किया। सूचना मिलने पर ही उकवा स्वास्थ्य केंद्र का अमला और उकवा चौकी प्रभारी पंकज तिवारी अपने दल बल के साथ घायलों की सुध लेने चिकित्सालय पहुंचे, जहां घायलों का प्राथमिक उपचार कर घायलों को जिला चिकित्सालय ले जाने की सलाह दी गई। गौरतलब है कि घायलों को जिला अस्पताल ले जाने में काफी देर तक 108 एम्बुलेंस का इंतजार किया गया, लेकिन वाहन उपलब्ध नहीं होने पर चौकी प्रभारी तिवारी ने कुछ घायलों को डायल 100 की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया। अन्य घायलों को अस्पताल ले जाने युवा समाज सेवी जेम्स बारिक द्वारा खान प्रबंधक उकवा सुधीर पाठक से मदद मांगी गई, जिन्होंने तुरंत ही मॉयल की एम्बुलेंस उपलब्ध कराई। मामले के संबंध में बताया गया है कि 12 जून को गोहारा के करीब 15 ग्रामीण गांव से ही एक ऑटो बनाकर सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने ग्राम डोरा गए हुए थे,
जहां से वापस अपने गांव लौटते समय रात्रि करीब 11 बजे ऑटो जंगल के रास्ते में अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी घायल हो गए। समय पर हॉक फोर्स के जवानों को इस बात की जानकारी नहीं मिलती तो घायल रात भर जंगल में पड़े रहते, जिससे जनहानि भी हो सकती थी। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक RS ठाकुर द्वारा 14 जून को बालाघाट, वारासिवनी व लालबर्रा में बनाए गए फीवर क्लिनिक का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से BMO से चर्चा कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा का निरीक्षण कर आइसोलेशन वार्ड एवं टीकाकरण सहित दवाओं को रखने बनाई गई कोल्ड चेन की व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे, जिला टीकाकरण अधिकारी व लालबर्रा के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब, डॉक्टर ऋत्विक पटेल, डॉक्टर A खरोले मौजूद रहे। इस दौरान संयुक्त संचालक ने निर्देश दिया कि जो भी मरीज फीवर क्लिनिक में आते हैं उनका समुचित परीक्षण व जांच एवं उपचार किया जाएगा एवं आवश्यक हो तो कोविड-19 के लिए सैंपल लिए जाएंगे। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। विश्व रक्तदान दिवस पर जागरूक नागरिक और हम फाउंडेशन ने किया रक्तदान। कोरोना महामारी में हर नागरिक आगे आकर अधिकाधिक करे रक्तदान। विश्व रक्तदान दिवस पर 22 यूनिट हुआ रक्तदान। जनता की आवाज संगठन ने उठाई पट्टे की मांग। पट्टा नहीं मिलने पर आंदोलन करने की दी चेतावनी। लंबे समय से कर रहे हैं पट्टे की मांग, शासन प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। लॉकडाउन में व्यापार और उद्योग बंद रहने के बाद भी विद्युत विभाग थमा रहा अधिक बिल। व्यापारियों और उद्योगपतियों की समस्या को लेकर हुई चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक। बिजली बिल अधिक लेने का चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किया विरोध। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।